प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। अगर ठीक नहीं भी है आप सभी तो आज आपसे बच्चे को ठीक करने के लिए हम आ गए हैं। ठीक है, आज का जो क्लास होगा प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का क्लास होगा फिजिक्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, 10th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का क्लास होगा। और जितने भी क्वेश्चन बैंक्स में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पूछा गया है उस सारे प्रश्न का आज हम लोग आंसर जानने वाले हैं। तो आपसे ये बच्चे वीडियो के अंत रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चैनल पे जो भी नए आए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समतल या उत्तल। ठीक है, याद रखेंगे समतल अथवा उत्तल हो जाएगा। अगर कोई दर्पण है उसके सामने में किसी दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? या तो समतल दर्पण में या तो उत्तल दर्पण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ये 2017 में 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रकाश की किरणें जो है गमन करते किस रेखा में? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सीधी रेखा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? डी नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? फटाफट से एकदम कमेंट कीजिएगा सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ये 2017 में पूछा गया है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, परावैंगनी तरंग या इनमें से कोई नहीं। 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से बने रहेंगे सही बच्चे। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो है प्यारे बच्चों इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो समतल दर्पण में जब भी प्यारे बच्चों प्रतिबिंब बनेगा तो वो काल्पनिक बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हम ध्यान से बने रहेंगे सही बच्चे वीडियो के अंत तक। ठीक है, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के पास। ठीक है, लाइक नहीं करते आप सभी लोग, एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। कौन सा किरणपुंज है प्यारे बच्चों? अभिसारी किरणपुंज। और वो किस दर्पण पर आपतित हो रही है? तो समतल दर्पण पर। तो परावर्तित किरणपुंज होगा। परावर्तित किरणपुंज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये भी हो जाएगा, अभिसारी ही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ये काल्पनिक हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। जब भी समतल दर्पण में आवर्धन का मान पूछा जाए प्यारे बच्चों, किसका आवर्धन का मान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए +1 होता है। कितना होता है? +1। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य,
100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण का जब भी फोकस दूरी पूछेगा प्यारे बच्चों तो अनंत होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए? अवतल दर्पण में बात करेंगे हम कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, ठीक है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को, प्यारे बच्चों, वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर रख देंगे तब उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा सीधा एवं हासित, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया एक बार देख लेते हैं हम, एक बार रुकेंगे सही बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, हम ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है आप सभी को पता होगा, ठीक है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/a का u, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, 2011 में, 15 में, 16 में, 21 में लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो दाढ़ी बनाने में जो उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों वो अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कार के अग्रदीप में, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? यानी कार का अग्रदीप का मतलब हो गया आगे प्यारे बच्चों, जो कार होते हैं ना उसके आगे में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो भी होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 15 का राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग पीछे देखने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट उत्तल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तल दर्पण, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नई कार्तीय परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो नई कार्तिकीय परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रखेंगे तब उसकी प्रतिबिंब की जो दूरी होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, 18 को देखिए एक बार ध्यान से। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों जिसका फोकस दूरी यानी एफ का मान जो है धनात्मक होता है? समतल दर्पण, ऑप्शन ए। इसका तो बिल्कुल नहीं होगा, आप सभी को पता है इसका बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, अवतल दर्पण, इसका भी नहीं धनात्मक होगा, इसका ऋणात्मक हो जाएगा। ये सभी, इसका भी नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण, याद रखेंगे सभी बच्चे, उत्तल दर्पण का, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो देखिए दंत का जो उपयोग करते हैं, अगर मरीज के दांत को हम देखते हैं तो उनका उपयोग हम किस दर्पण के रूप में कर सकते हैं? तो अवतल दर्पण के रूप में, ठीक है। 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अवतल दर्पण के रूप में, ठीक है। ये 2018 में देखिए प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 है, एकदम ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हालांकि, ठीक है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए
प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है तो किसको किसको मापेगा प्यारे बच्चों? तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को हम मापेंगे। ठीक है, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ये दोनों को मापेंगे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 22 है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो व्यास जो कहलाएगा प्यारे बच्चों, 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए, ये मुख्य फोकस तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मुख्य फोकस नहीं होने वाला, वक्रता त्रिज्या भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। प्रधान अक्ष ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? अगर देखिए वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया है प्यारे बच्चों 32 सेंटीमीटर, तो देखिए फोकस दूरी निकालना है तो एफ बराबर होता है आर बटे का 2। आर बटे का 2, तो आर का मान कितना है 32, और 32 बटे 2 करेंगे तो ये कर जाए कितना 16। ऑप्शन देखिए तो सी करेक्ट हो जाएगा, प्लस में 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न हर हाल में आपको याद करके एग्जाम में जाना है सही बच्चे को। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों, कैसा होगा? तो ये सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा ये सीधा बनेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 26 की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर वक्रता हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण जो होते हैं फोकसांतर मतलब एफ बराबर, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं आर। इन दोनों के बीच संबंध पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि एफ बराबर जब भी सूत्र होता है आर बटे का 2 होता है। अगर इसी को हम लिख देंगे तो एफ गुना 2 करेंगे तो 2f और बराबर में आर हो जाएगा। तो ऑप्शन मिल रहा है क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आर बराबर 2f। ठीक है, आर बराबर 2f इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या देखते हैं 27 है, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है। मतलब कौन सा बिंब है, कौन सा प्रतिबिंब है जिसका अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की जो स्थिति होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 28 है प्यारे बच्चों, देखिए, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? कौन सा दर्पण है जिसमें दूर की वस्तु को अगर हम देखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 का प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए, अवतल तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें, ठीक है, उत्तल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 29 है प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक सही बच्चे बने रहे। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण में जब ये फोकस दूरी होगा प्यारे बच्चों तो याद रखेंगे वो ऋणात्मक होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 30 है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न को देखिए सभी बच्चे। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा उत्तल से। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों जिसका चिन्ह के अनुसार जो है फोकस दूरी जो है ऋणात्मक मानी जाती है? तो आप सभी को पता ही है कि अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है क्या होगा फटाफट से बताएंगे, बी नहीं हो जाएगा क्या जी? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, अवतल दर्पण।
क्वेश्चन नंबर 32 है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अगर अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब को काल्पनिक बनाना चाहेंगे तो वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों? तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एफ का जो मान है प्यारे बच्चों वो 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? देखिए ये प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस में जब भी मान आता है प्यारे बच्चों तो वो किसका आता है? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 35 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो याद रखेंगे 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों डी, इनमें से सभी। अवतल दर्पण इनमें से सभी, ठीक है। कौन कौन से दर्पण थे? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, कम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कम। प्यारे बच्चों याद रखेंगे सभी बच्चे। एक बार सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 37 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। अगर प्रकाश की चाल देखा जाए प्यारे बच्चों तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, मतलब भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी करेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 38 है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। अगर हम तालाब में देखते हैं तो उसका जो पानी है बहुत कम दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये परावर्तन तो नहीं होगा, विवर्तन भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ईसाई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ईसाई मात्रक क्या हो जाएगा? तो आवर्धन का जो ईसाई मात्रक होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा मात्रक विहीन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को एकदम ध्यान से समझेंगे सही बच्चे, और एक एक प्रश्न को एकदम एग्जाम में एकदम अच्छे से बनाना है, एक भी गलती नहीं करना है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है कि 2 है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी प्यारे बच्चों? 2 है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 41 है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन है प्यारे बच्चों उसकी जो बराबर होता है वो होता है आपका भी बटे का यू, ठीक है। भी बटे का की यू। ऑप्शन है क्या देखते हैं? हाँ ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भी बटे का यू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी माध्यम की अपवर्तनांक म्यू हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों। म्यू का मान होता है, किसी माध्यम की अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो क्या होता है याद रखेंगे, साइन आई और बटे में साइन आर, ठीक है। ऑप्शन मिल रहा है क्या? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 43 है, एक एक प्रश्न को याद करना है सही बच्चे को। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आप सभी को ये प्रश्न का आंसर पता ही है, हीरा का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 44 है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 45 है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो होता है डायोप्टर, और डायोप्टर को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 46 है प्यारे बच्चों,
निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है प्यारे बच्चों वो धनात्मक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो याद रखेंगे आपसे बच्चे, हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 48 है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? अगर कोई जैसे बुक है प्यारे बच्चों आपके पास, तो अगर उसमें छोटा छोटा सा अक्षर है, उसको अगर पढ़ने के लिए आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे, किस चीज़ का उपयोग करेंगे? ठीक है, कितना दूरी पसंद करेंगे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। वो लेंस होना चाहिए उत्तल लेंस, लेकिन 5 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सही बच्चे। निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है प्यारे बच्चों? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो प्लस में 5 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस में 5 डायोप्टर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बस आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है।